आखिरकार गणेश भक्तों को जिस दिन का इंतजार गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद से रहता है, आखिर एक साल बाद वह दिन एक बार फिर लौट आया। वैसे तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई साल भर जीवन के सभी रंगों से सरोबारी रहती है, लेकिन गणपति बप्पा के आगमन के बाद इस पर उत्साह, उमंग और उल्लास का चटक रंग चढ़ाने के चलते मुंबई की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई को हद से ज्यादा खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के कुछ जग प्रसिद्ध गणपति पंडालों का होता है। मुंबई में ऐसे कई नामचीन गणपति पंडाल हैं जहाँ विराजमान होने वाले गणपति बप्पा के दर्शन के लिए 10 दिनों के दौरान लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। तो चलिए आज हम आपको मुंबई के कुछ ऐसे ही सुप्रसिद्ध गणपति मंडलों के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी वजह से 10 दिनों तक मुंबई शहर इतना खूबसूरत हो जाता है कि मानो स्वर्ग धरती पर ही उतर आया हो। नंबर 1 पर आते हैं लाल बागचा राजा। लाल बाग में विराजमान किए जाने वाले गणपति बप्पा को सिर्फ लाल बागचा राजा ही नहीं बल्कि मुंबई का राजा भी कहा जाता है। शायद इतना काफी है लाल बागचा राजा मंडल की भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए। मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित लाल बागचा राजा की 1934 में स्थापना हुई थी। गणेशोत्सव के दौरान इस पंडाल में लाखों लोग बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। मुंबई में मौजूद शायद ही ऐसा कोई सेलिब्रिटी होगा जो लाल बागचा राजा के दर्शन करने नहीं आता। अगर आपको भी लाल बागचा राजा के दर्शन करने हैं तो चिंचपोकली या करी रोड में से किसी भी एक रेलवे स्टेशन पर उतरकर लाल बाग मार्केट जा सकते हैं। नंबर 2 गणेश गलीचा राजा। आज से 90 साल पहले 1928 में स्थापित हुए गणेश गलीचा राजा मुंबई शहर के सबसे भव्य गणेश पंडालों में से एक है। गणेश गलीचा राजा मुंबई की मशहूर लाल बागचा राजा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गणेश गलीचा राजा का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह मुंबई के सबसे पुराने गणपति पंडाल में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप चिंचपोकली, करी रोड या फिर लोअर परेल रेलवे स्टेशन उतर कुछ मिनटों की पैदल यात्रा कर पहुंच सकते हैं। गणेश गली के राजा की मुख्य विशेषता यहाँ की मूस और सजावट है। नंबर 3 GSB सेवा किंग सर्कल। 1954 में कर्नाटक से आए एक ब्राह्मण परिवार द्वारा शुरू किए गए GSB सेवा किंग सर्कल गणपति की कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे मुंबई के सभी गणपति पंडालों से अलग खड़ा करती हैं। वैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ गणपति तो मिट्टी के ही बने होते हैं, लेकिन मिट्टी से बनी मूर्ति की बनावट और सजावट न सिर्फ खूबसूरत बल्कि जीवंत भी होती है। GSB सेवा किंग सर्कल गणपति की दूसरी खासियत है। गणपति की मूर्ति पर चढ़ाए जाने वाला बेशुमार सोना SNDT वीमेन कॉलेज के नजदीक किंग सर्कल पर स्थित GSB वाले बप्पा के दर्शन के लिए आपको सेंट्रल लाइन के मांटुंगा या फिर वेस्टर्न लाइन के मांटुंगा रोड स्टेशन पर उतरना होगा। नंबर 4 खेतवाड़ी का राजा। मुंबई के इस इलाके में कुल 13 गलियां हैं और हर गली में गणपति विराजमान होते हैं, लेकिन गली नंबर 12 में विराजमान होने वाले गणपति बप्पा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। 1959 से शुरू हुए खेतवाड़ी का राजा मंडल में बिठाए जाने वाले गणपति की विशेषता उनकी भव्य ऊंचाई होती है। नंबर 5 कमाठीपुरा का चिंतामणि गणेश। नंबर 6 डोंगरीचा राजा। यहाँ गणेश महोत्सव के दौरान मुंबई में देखने लायक सबसे खूबसूरत पंडालों में से एक डोंगरीचा राजा का नाम भी शामिल है। अगर आपका मन भी 10 दिनों के गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा के सभी सुप्रसिद्ध पंडालों को खूबसूरती निहारने का है तो एक नज़र गणेश चौक डोंगरी स्थित डोंगरीचा राजा की तरफ भी डालिएगा। डोंगरी स्थित डोंगरीचा राजा की तरफ भी डालिएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सांता क्रूज रेलवे स्टेशन उतरना होगा। स्टेशन से पंडाल तक की दूरी आप 15 से 20 मिनट की पैदल यात्रा करके आसानी से तय कर सकते हैं। नंबर 7 परेल जार राजा। जैसे मुंबई के हर गणेश पंडाल की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसी तरह परेल जार राजा की जो बात इस पंडाल को सबसे अलग बनाती है वो है इस मंडल द्वारा अपनी सजावट के जरिए हर साल किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को उठाया जाना। साथ ही जहां बाकी गणेश मंडलों में गणपति जी की मूर्ति विश्राम अवस्था में होती है, वहीं परेलचा राजा के बप्पा हमेशा घड़ी अवस्था में होते हैं। अंधेरीचा राजा। अंधेरीचा राजा मुंबई के उन गणपति पंडालों में से एक है जहां बॉलीवुड और टीवी सितारों को मजमा लगा रहता है। अंधेरीचा राजा का सारा संचालन करने वाले आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति की स्थापना साल 1966 में टाटा स्पेशल स्टील एंड एक्सल इंडस्ट्री लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा की गई थी। वीरा देसाई रोड, आजाद नगर, अंधेरी पश्चिम में स्थित अंधेरीचा राजा के दर्शन करने के लिए आप या तो अंधेरी रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं या फिर आजाद नगर मेट्रो स्टेशन उतरकर अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं। वैसे यहाँ आपको पप्पा के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी नजर आ सकते हैं। नंबर 9 चिंचपोकलीचा राजा।
ऐसी कई चीजें हैं जो चिंचपोकली चाराजा को मुंबई के बाकी मंडलों से अलग करती है। आपको जानकर खुशी होगी कि चिंचपोकली चाराजा मुंबई के बड़े गणेश मंडलों में संभवतः अकेला ऐसा मंडल है जहां विसर्जन के वक्त फिल्मी गाने की बजाय सिर्फ भक्तिमय गाने बजाए जाते हैं। चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल द्वारा 1920 में स्थापित चिंचपोकली चाराजा का प्रमुख आकर्षक यहाँ का आगमन शोहला रहता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। नंबर 10 केशवजी नाइल चौल सार्वजनिक गणोत्सव मंडल। मुंबई के 10 सबसे भव्य और नामचीन गणपति पंडालों में से सबसे अंत में केशवजी नाइल चौल सार्वजनिक गणोत्सव मंडल का जिक्र करने का कारण यह है कि यह मंडल बाकी सभी मंडलों से ज्यादा खास है। वो इसलिए है कि यह मंडल मुंबई महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव का उत्पत्ति स्थल है। दरअसल यही वो सार्वजनिक गणपति मंडल है जिसकी स्थापना स्वयं क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक ने साल 1893 में की थी, इसलिए इस मंडल के लिए मुंबई के लोगों के दिल में एक अलग ही जगह है। गिरगांव स्थित केशवजी नाइक चौल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल जाने के लिए आपको चरनी रोड स्टेशन पर उतरना होगा। वहां से आप निकटद्वारी लेन के लिए टैक्सी पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।